हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन में हमारा लास्ट टॉपिक था विटामिन, वाटर और रफेज। तो आज हम लोग विटामिन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने विटामिन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आपने देखा था कि विटामिन के बारे में क्या क्या है, कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं वो सारा हमने करवा दिया। 6 टाइप के विटामिन का नाम आपको याद रखना था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, अब विटामिन बी के अलग फिर 7 या 8 टाइप हैं टोटल और 8 का नाम हमने बताया था। तो क्या कहते हैं, इसका क्या है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो विटामिन बी1 का क्या होता है, थायमिन, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी3 का निकोटिनामाइड नियासिन और बी5 का क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल, बी6 का पायरिडॉक्सिन, बी7 का क्या होता है, बायोटिन और बी9 होता है तो बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं और बी12 को साइनोकोबालामाइन कहते हैं। तो रासायनिक नाम से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब फिर विटामिन कितने टाइप का होता है हमने आपको बताया था। विटामिन जो होता है वो 2 टाइप का होता है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। एक होता है क्या, वाटर सोल्यूबल, क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। एक होता है फैट सोल्यूबल, जो वसा में घुलनशील हो। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, ए डी ई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के क्या थे, वसा में घुलनशील विटामिन थे। और जो विटामिन बी और विटामिन सी है, कौन कौन सा, विटामिन बी एंड विटामिन सी आपका क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है आपका, सॉरी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में विटामिन के पहले पार्ट में आपको विटामिन ए डी ई के बारे में पढ़ाया। अभी हम लोग विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे अच्छे से, किस किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग वगैरह होता है। ठीक है, तो चलिए, और जो बच्चे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा और ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी। तो यूट्यूब वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने तैयारी अभी तक अपनी स्टार्ट नहीं की है, हमारे साथ आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की, जिसमें कि हम लोग आपको पूरे अच्छे तरीके से यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई की बायोलॉजी की पूरी अच्छी तैयारी करवाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए, जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें, वाटर सोल्यूबल विटामिन की अगर बात करें तो कौन कौन से थे, तो हमने बताया विटामिन बी एंड विटामिन सी है ना। तो इसलिए इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे हम लोग को इसको लेते रहना है। और सारे विटामिन स्टोर हो जाते हैं क्योंकि वो फैट सोल्यूबल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बी का बहुत सारा रूप है ना, इसलिए। तो पहले विटामिन बी1 पढ़ते हैं। बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। और इसका नाम किसने दिया था, तो विटामिन बी का नाम किसने दिया था, फंक ने दिया था। विटामिन शब्द का भी प्रतिपादित किसने किया था, तो फंक ने। तो उसी ने विटामिन बी का भी नाम दिया था फंक। ठीक है, विटामिन बी किसने दिया था, फंक ने दिया था। और यह भोजन पकाते समय क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है भोजन पकाते समय, तथा भोजन में के पानी में घुल जाता है। वाटर सोल्यूबल है ना, तो पानी में क्या होता है, घुल जाता है। यह तंत्रिका, कोशिका और उपापचय क्रियाविधियों में सहायक होता है। जितने भी आपके न्यूरल टिश्यू हैं या फिर किसी प्रकार का बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, उसमें भी हेल्पफुल होता है विटामिन बी1। ठीक है, और यह पाचन एवं भूख को सामान्य रखने में सहायक है। पाचन हो या फिर भूख हो, उसको सामान्य रखने में सहायक होता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, ईस्ट है, चावल है, गेहूं है, सेम है, सोयाबीन, यकृत तेल आदि, ये सब सारी चीजें हैं। तो मेनली इसका कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ईस्ट, चावल, गेहूं, सेम वगैरह ये सारी चीजें से आपको होता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन बी1 की कमी से तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा, बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसके लक्षण भूख न लगना, पैरों तथा सिर में अंगघात या पैरालिसिस हो जाना विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोगों के नाम है। ठीक है, अब विटामिन बी2 जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। यह भोजन पकाते समय तथा सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। बी1 भी नष्ट होता है, बी2 भी नष्ट होता है। ठीक है, और यह प्रोटीन एवं वसा उपापचय में सहायक होता है। प्रोटीन और आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्पफुल होता है विटामिन बी2। और यह शरीर की सामान्य वृद्धि हेतु आवश्यक है। नॉर्मली बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। प्लस इसके मुख्य स्रोत दूध, अंडा, यकृत तेल, हरी सब्जी, दाल, पनीर, ये सारी चीजें हैं आपका विटामिन बी2 का सोर्स। और इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो जीभ एवं कॉर्निया में सूजन तथा होठ वगैरह फटने लगते हैं। जीभ मुंह में
कॉर्निया आंख में और होठ वगैरह फटने लगता है, स्किन डिजीज वगैरह होता है विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, तो देखिए मेरे भी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, विटामिन बी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, विटामिन बी। हमने आपको क्या बताया, विटामिन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक क्या होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन सा विटामिन है बताएंगे आप मुझे, तो एडेक ADEK जो कि हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विटामिन बी और सी के बारे में। और विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका बहुत सारा टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला टाइप कौन सा, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, बेरी है और पैरालिसिस है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या, राइबोफ्लेविन है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, जीभ एवं कॉर्निया वगैरह में सूजन हो जाता है या फिर होठ वगैरह फटता है। ठीक है, प्लस आपका अगर विटामिन B3 में बात करें तो उसका नाम होता है नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल। क्या, नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल। और इसकी कमी से, क्योंकि पेलग्रा बीमारी होता है इसलिए इसको हम लोग एंटी पेलग्रा कारक भी कहते हैं, एंटी पेलग्रल फैक्टर, है ना। इसको क्या कहते हैं, एंटी पेलग्रल फैक्टर। अगर किसी को पेलग्रा डिजीज है और विटामिन B3 का क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए, उसको विटामिन बी का फुलफिल कर दिया जाए, तो इस डिजीज से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। किसके किसके ऑक्सीकरण में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत अनाज, यकृत का तेल, मक्का, फल, दूध, अंडा, मांस आदि, ये सारी चीजें आपके विटामिन B3 का क्या है, विटामिन B3 का क्या है आपका, ये सारी चीजें इसका सोर्सेज हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, तो पेलग्रा डर्मेटाइटिस रोग। कौन सा है, पेलग्रा डर्मेटाइटिस रोग, है ना। अब विटामिन B9 की बात करेंगे तो B9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक अम्ल है। और यह लाल रुधिर कणिकाओं एवं वृद्धि परिपक्वन के लिए हेल्पफुल होता है। लाल रुधिर कणिका यानी RBC का वृद्धि होना या फिर उसको मैच्योर करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और इसका मुख्य स्रोत हरी पत्तीदार सब्जियां, पोस्ट, केला, दाल, फूलगोभी, मांस, यकृत का तेल वगैरह होता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग को माइक्रोसिटिक एनीमिया कहता है, याद रखिएगा। विटामिन B9 की कमी से जो रोग होता है वो माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन B9 की कमी से। लेकिन विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग पर्नीसियस एनीमिया कहते हैं। क्या कहलाता है, पर्नीसियस एनीमिया। तो यह कोबामाइड साइनाइड भी कहलाता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है इसीलिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोबामाइड साइनाइड भी कहते हैं। और यह लाल रुधिर कणिकाओं यानी RBC के निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायक होता है। तो RBC का निर्माण भी करने में हेल्पफुल होता है, प्लस तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन में भी हेल्पफुल होता है। इसके मुख्य स्रोत आपके यकृत का तेल, पनीर, दूध, मांस, अंडा, ये सारी चीजें हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, तो पर्नीसियस एनीमिया होता है। और माइक्रोसिटिक एनीमिया किसकी कमी से होती है, विटामिन B9। ठीक है, और विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है, पर्नीसियस एनीमिया। ठीक है, अब विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से सबसे पहले इस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले कौन से विटामिन की खोज हुई थी, तो विटामिन सी की ही खोज हुई थी। ठीक है, और यह दांत, मसूड़े, जोड़ों में दर्द वगैरह इसके कारण होता है। ठीक है, यह दांत, मसूड़े एवं जोड़ों हेतु आवश्यक है कि दांत, मसूड़े एवं जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द ना हो, सूजन ना हो, उसके लिए विटामिन सी जरूरी होता है। यह पित्ताशय में पथरी के बनाने में इसको रोकता है। जो हमारा गॉल ब्लैडर है ना, उसमें स्टोन ना हो जाए उससे भी बचाता है विटामिन सी। ठीक है, और यह ताप से नष्ट हो जाता है, इसको भी अगर हीट करते हैं तो नष्ट हो जाता है। यह संक्रमण के प्रति हमारे शरीर के शक्ति प्रदान करता है। नींबू का काढ़ा वगैरह पीने से कि किसी प्रकार का कोई कोरोना वरना फैल रहा था तो कहते थे ना काढ़ा बना के पियो। तो इसका क्या होता है ना कि क्योंकि इसका सोर्स क्या है, नींबू, फल, संतरा, यही सारी चीजें है ना, खट्टा फल, तो वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को भी बढ़ाता है। ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत हैं आंवला, रसीले फल, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्ची आदि वगैरह, ये सारी चीजें क्या हैं, आपके विटामिन सी का सोर्स है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, और जिससे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। इस बीमारी में क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगती है। अब बात करते हैं वाटर की। विटामिन हमने पूरा खत्म कर लिया, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ 1 मिनट में क्या क्या याद रखना है। विटामिन की 2 टाइप का होता है, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा होता है, ADEK, और वाटर सोल्यूबल कौन कौन सा होता है, विटामिन B एंड C। विटामिन B को विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि इसके फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है विटामिन B1 जिसका कि रासायनिक नाम थायमीन होता है, जो कि नष्ट हो जाता है कब, जब उसको पकाते हैं या फिर पानी में मिलाते हैं तो पानी में घुल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। प्लस इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है। ठीक है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से होने वाला रोग
जीभ एवं कॉर्निया में सूजन या फिर होंठ फटने लगते हैं, ठीक है, लिप वगैरह फटने लगता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपका क्या है, नियासिन, जिसको निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, और इसकी कमी से पेलग्रा बीमारी होता है। कौन सा, पेलग्रा डर्मेटाइटिस, है ना। और विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक अम्ल है, फॉलिक एसिड है, जो कि माइक्रोसिटिक एनीमिया कारण करता है, इसकी कमी से होने वाली बीमारी को। और विटामिन B12 को कोबामाइड साइनाइड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन है। और इसकी कमी से होने वाले रोग पर्नीशियस एनीमिया है। और विटामिन C की खोज सबसे पहले हुई थी, और ये पित्ताशय में पथरी को होने से बचाता है, प्लस हमारे शरीर में प्रतिरक्षा वगैरह किसी प्रकार के संक्रमण से हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और इसका मुख्य सोर्स है आंवला, रसीले फल, नींबू, संतरा, मिर्ची, टमाटर वगैरह। और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, स्कर्वी, क्या है, स्कर्वी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जल की बात करते हैं, तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक यानी कार्बन नहीं होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, कहीं भी कार्बन दिख रहा है नहीं, तो इसलिए इसको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। मानव शरीर का लगभग 65% क्या है, जल है। हमारे पूरे बॉडी का लगभग 65% क्या है, वाटर है। और यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। तो यह हमारे शरीर का ताप को भी नियंत्रित करता है। कैसे, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, शरीर का तापमान बढ़ रहा है, तो पसीना निकलने लगता है, शरीर से वाष्पन होने लगता है, जिस वजह से बॉडी का टेम्परेचर फिर क्या होता है, कम होता है। यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। तो चाहे पाचन हो या फिर परिवहन हो या उत्सर्जन हो, सब में सहायक होता है जल। इसके मुख्य स्रोत उपापचयी जल है, तरल भोजन है, या फिर पीने वाला फल, पीने का जल, कुछ भी पीते होते हैं तो उससे हमको जल मिल जाएगा। इसकी कमी से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। यदि किसी को वाटर में, बॉडी में वाटर की कमी हो गई, तो उसको क्या होता है, डिहाइड्रेशन आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं रफेज, मोटा चढ़ा। तो ये कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ है। जैसे कि संतरा खाते हैं, संतरा में क्या होता है, छिलते हैं तो कुछ अंदर में रसे रसे टाइप का आता है, वही रफेज है। तो ये भोजन में पाया जाने वाला कुछ तंतुमय पदार्थ है, जिसमें कि फिलामेंट टाइप का होता है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता, इसका कोई शरीर के वृद्धि में रोल नहीं है, क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, रफेज का पाचन वगैरह नहीं होता है। यह कब्ज से रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में लिया जाता है। कब्ज से रोकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यानी बाथरूम वगैरह खुलासा से अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। और यह शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा आहार नाल के मार्ग को साफ रखता है। तो आपके आहार नाल के मार्ग को भी साफ रखेगा, प्लस बॉडी में जल यानी वाटर के बैलेंस को, वाटर के मात्रा को बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। इसका मुख्य स्रोत आता है आपका सलाद, अनाज, परत सब्जी, दलिया, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब आता है टॉपिक संतुलित आहार, जिसको हम लोग बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। वैसे आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व क्या हो, उचित अनुपात में, जैसे कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट हो, थोड़ा प्रोटीन हो, थोड़ा फैट हो, सब चीजें प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार कहेंगे। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति की आयु एवं स्वास्थ्य एवं कार्य के अनुसार होता है। जैसे कि बच्चा के लिए संतुलित आहार अलग है, वयस्क के लिए अलग है, और बूढ़ा के लिए अलग है। जैसे बच्चा को प्रोटीन का ज्यादा जरूरत पड़ता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, क्यों, क्योंकि बच्चा के शरीर में ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, और सही से ग्रोथ हो इसके लिए प्रोटीन ज्यादा होता है। लेकिन बड़े लोगों में प्रोटीन कम, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि बड़े लोग काम करते हैं, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है कि नहीं। तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए, जैसे छोटा बच्चा जो बढ़ रहा होता है, उसकी वयस्क की तुलना में उसमें अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन अधिक परिश्रम करने वाले, जो कि ज्यादा मेहनत करते हैं मनुष्य, जैसे कि व्यायाम करने वाले या फिर बढ़ाई या फिर रिक्शा चालक, जो भी काम करने मजदूर लोग हैं, उनमें अधिक कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ताकि उसको एनर्जी प्रॉपर मिले। और गर्भवती महिला को अधिक प्रोटीन, कैल्शियम एवं पोटेशियम युक्त भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह कम हो जाता है, ठीक है। बीमारी के उपरांत मनुष्य को अधिक प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन की आवश्यकता होती है। जब बीमारी हो जाता है तो सब चीज का मात्रा कम हो जाता है, तो शरीर को बीमारी से ओवरकम करने के लिए ये सब चीजें जरूरी फिर से पड़ जाती हैं। और एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करने से अल्पता रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। हो सकता है ना कि लगातार आप वही सिर्फ चावल 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 खाते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं खा रहे, दाल सब्जी वगैरह नहीं खा रहे, तो आपको डिफिशियंसी सिंड्रोम या फिर डिफिशियंसी डिजीज देखने को मिल सकता है। इसीलिए बैलेंस डाइट जरूरी है। तो संतुलित आहार भोजन के सभी आवश्यक अवयव होते हैं। संतुलित आहार मतलब भोजन में हर तरीके का चीज होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, लिपिड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए संतुलित आहार में, थोड़ा थोड़ा जितना आपकी बॉडी की नीड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ और यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। और इसके अब MCQ करवा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। 2 लेक्चर या फिर 1 लेक्चर में आपका MCQ आ जाएगा, फिर ये चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग अच्छे से नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।